Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's our topic is endoplasmic reticulum. अब हम बारी बारी सारे ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर रहे हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से ही अगर हम देखें कि इसका मतलब क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक मीन इनसाइड साइटोप्लाज्म. एंडो मीन्स विदन एंड प्लाज्मिक मीन्स इन द साइटोप्लाज्म. इनसाइड साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन्स network, that these are the networks that exist inside the cytoplasm. Okay, so these are the complex membrane bound network of channels or tubules that branches and spreads throughout the cytoplasm. कि जैसे ही हमने ऊपर ही देखा कि ये नेटवर्क्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड नेटवर्क्स हैं, चैनल्स बनाए हुए इन्होंने, और ट्यूब्यूल्स या फिर हम इनको ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं, डैट ब्रांचेस एंड स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, कि ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड हुए हुए होते हैं. अब अगर हम इनकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे. ये एक साइड से तो न्यूक्लियर इन्वेल्प के साथ जुड़े हुए होते हैं, उधर से वहाँ पे जो है ये बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. कि यहाँ से देखें ये रेड कलर में न्यूक्लियर इन्वेल्प है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, इसके साथ ये बिल्कुल जो है वो जुड़े हुए हैं. एक साइड से ये न्यूक्लियर इन्वेल्प के साथ जुड़े हुए होंगे, और अगर दूसरी साइड की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन ये है कि ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. एट वन साइड दीज आर अटैच्ड टू द न्यूक्लियर एनवेलप एंड ऑन द अदर साइड दे आर अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. So we can say that these are extended between cell membrane and nuclear envelope. अब इनकी टाइप्स की बात कर लेते हैं कि इनकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो मेजर टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकंड वन इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. और इनको रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद दैम, कि इनके साथ राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच्ड होंगे. ये ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स जो हैं, दीज आर राइबोसोम्स, ये इनकी सरफेस के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जो इनको रफ़ अपीयरेंस देंगे. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड द नेक्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स के ऊपर चूँकि कोई भी ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, सो इनकी जो सरफेस है और जो इनकी अपीयरेंस है वो बिल्कुल नीट और स्मूथ नज़र आ रही होती है, इसलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. फिर अगर हम इनकी ट्यूब्यूल्स या इनकी अपीयरेंस में डिफरेंस देखना चाहें तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज़्यादा ट्यूब्यूलर फॉर्म में होंगे. जस्ट यू कैन सी दिस. जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज़्यादा ट्यूब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे. अब आ जाते हैं इनके फंक्शंस की तरफ कि इनके मेजर फंक्शंस क्या हैं. सबसे पहले देख लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस. द फर्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स. मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि जितने भी सेल के अंदर मटीरियल्स बन रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, चाहे वो एंजाइम्स हैं, या सेल की सिक्रीशंस हैं, जितनी भी जो है वो मटीरियल्स प्रोड्यूस होंगे, उन्होंने सेल से बाहर या फिर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होना है, तो उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. द सेकेंड वन इज स्टोर कैल्शियम इन मसल सेल. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मसल सेल्स के अंदर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, वो अपने अंदर कैल्शियम जो है वो ज़्यादा अमाउंट में स्टोर करता है, क्योंकि कैल्शियम की मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. और वहाँ पे जब भी मसल कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी तो वह वहाँ से इसको रिलीज़ करेगा और कैल्शियम डिफरेंट बॉडी फंक्शनिंग में यूज़ हो सकती है. अब मसल्स के अंदर ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैल्शियम स्टोर करता है, उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मसल्स के अंदर. कि मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है एंड दैट इज स्टोरिंग कैल्शियम, इट इज़ नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SR. द नेक्स्ट वन इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मटीरियल्स.
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, कौन से मटेरियल्स की डिटॉक्सिफिकेशन होगी? हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि कोई ड्रग्स हो सकती हैं, कोई डिफरेंट जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, या बाहर से जो है कोई हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि खाया जा रहा है। तो इन लिवर सेल्स के अंदर इनका ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि हमें पता है कि लिवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन जो कि लिवर के अंदर परफॉर्म हो रहा है, उसे परफॉर्म कर कौन रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिवर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और वो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस होगा, कोई भी ड्रग होगा, उसे डिटॉक्सीफाई कर देंगे, कि उसकी हार्मफुल जो है उसे कम कर देंगे ताकि वो बॉडी से आराम से एक्सक्रीट हो सके। और इसकी डिटॉक्सिफिकेशन वो कैसे करेंगे? बाय एडिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को वो किसी भी जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, कोई भी ड्रग है, उसमें ऐड करेंगे। और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो वो सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब ऐड हो गया, अब वो सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल हो गया, तो वो वाटर के अंदर आराम से सॉल्युबल होके एक्सक्रीट आउट हो सकता है फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द सेल। So this due to this it helps in the detoxification of materials. And the last one is metabolism of organic compounds. ये भी एक बहुत important function है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेटाबॉलिज्म होता है, स्पेशली लिपिड्स का, कि लिपिड्स की सिंथेसिस और लिपिड्स की जो ब्रेक डाउन हो रही है वो सारी जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है। लिपिड्स जो है डिफरेंट, अगर हमारे पास सिंपल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनसे एनाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने हैं, लिपिड्स की फॉर्म में उन्होंने स्टोर होना है, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाने हैं, तो उनकी जो सिंथेसिस है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही होगी। और इसी तरह इनकी ब्रेक डाउन भी है, जो जितना भी मेटाबॉलिज्म लिपिड से रिलेटेड है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा होगा। जस्ट लाइक द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इनकी जो सिंथेसिस है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही होती है। अब हम आ जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की तरफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चूंकि हमने पढ़ा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ग्रेन्यूल्स, टाइनी ग्रेन्यूल्स अटैच होते हैं जो कि राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स का हम पीछे लास्ट लेक्चर में फंक्शन देख के आए कि राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, कि जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वो राइबोसोम्स में हो रही है। राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होकर वहाँ से मैसेज रीड करते हैं, कोडॉन्स को रीड करते हैं, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड्स ऐड करते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड जनरेट करते जाते हैं। तो चूँकि राइबोसोम्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। अब इन दोनों का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एक बहुत कॉमन फंक्शन भी है कि वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी परफॉर्म कर रहा है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी परफॉर्म कर रहा है। वो क्या है कि दीज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, क्योंकि ये पूरे के पूरे सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर सेपरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक्सटेंड हुए हुए होते हैं, और ये ट्यूब्यूलर फॉर्म में, नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से ये जो हैं एक सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। एंड एक जो हमारी एक पॉइंट रह गया है वो क्या है कि जो इसकी मेम्ब्रेन्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, या जो इनके नेटवर्क्स हैं, इनकी आउटर मेम्ब्रेन है, इनको सिस्टर्ने कहा जाता है। और सिस्टर्नल स्पेस, क्योंकि ये सिस्टर्ने जो हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का मटेरियल है, उसे सेल मेम्ब्रेन जो बाहर का मटेरियल है उससे जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, उससे बिल्कुल उसे अलग करके रखा हुआ होता है उन्होंने। तो हम इनकी मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होंगे, जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, हम उसे कहेंगे, जो अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है हम उसे कहेंगे कि वो सिस्टर्नल स्पेस है, या फिर उसका ल्यूमेन है, कि उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सेक्रीशंस जो हैं वहाँ पे ट्रैवल कर सकती हैं, पास हो सकती हैं,